जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। मैं सोच में पंडित, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SIS सिक्योरिटी। दोस्तों, मेरे पास जो है बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि SIS में कितने प्रकार की पोस्ट होते हैं अप्लाई करने के लिए। मैंने बहुत सारों को बताया, लेकिन कह रहे हैं कि थोड़ा आप वीडियो बनाकर बता दीजिए जिससे मुझे और भी कंफर्म हो जाए। मैंने मैसेज पे भी बताया, लोग को फ़ोन कॉल पर भी बताया कि GTS SIS में बहुत सारा जो पोस्ट आता है उसका चार्ज भी लगता है आपको कोर्स करने का। जैसे आप लोग ITI करते हैं तो इसमें भी आपको कोर्स चार्ज लगता है, ग्रेजुएशन करते हैं तो इसका भी चार्ज लगता है, या कोई और जो है संस्था से आप करते हैं कुछ और तो उसका भी चार्ज लगता है। उसी तरह इसमें भी है, यानी इसमें जो है आप कोर्स करिएगा तो आपको जॉब जो है 100% मिलेगा, ना का कोई चांस ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे किस टाइप का है। देखिए, एक होता है सिक्योरिटी गार्ड, जो आप लोग बहुत सारे ऐसे मॉल, ATM, बैंक, बहुत सारा ऐसा संस्था है जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि SIS का सिक्योरिटी गार्ड जो है यहाँ पे अवेलेबल रहता है। और इसकी पेमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो SIS सिक्योरिटी गार्ड में पेमेंट जो है कंपनी के द्वारा SIS कंपनी लेता है। यानी आपको SIS सिक्योरिटी का पेमेंट लेगा 20,000 SIS, ठीक है, उस संस्था से जहाँ पे उसका गार्ड है, तो वो लेगा 20,000। तो आपको मिलेगा कितना, सिक्योरिटी गार्ड को 15,000, यानी 5,000 या 4,000 या 3,000 रुपया वो कटौती करके आपके पास अकाउंट में पैसा भेजते हैं। ठीक है, अब आता है हम लोग का सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या करते हैं और ये कैसे बहाल होते हैं। तो दोस्तों, इसका जो है सुपरवाइजर का, इसका भी पेमेंट लगता है कोर्स करने का 40,500, और इसकी ड्यूरेशन जो है 3 मंथ है। यानी आप बिहार से करते हैं तो बिहार में 1 महीना करेंगे, उसके बाद दूसरे राज्य में जो है आपको 2 महीना करना पड़ेगा। और इसकी पेमेंट कितनी मिलती है, इसका पेमेंट जो है आपको सिक्योरिटी गार्ड से 2,000 या 3,000 या 4,000 या 1,000 ज़्यादा मिलता है राज्य सरकार का अनुसार। अगर आपको चेन्नई में 16,000 रुपया मिल रहा है तो ऐसा बात नहीं कि बिहार में आपको 16,000 मिलेगा। चेन्नई में 16,000 मिल रहा है तो बिहार में आपको 12,000 से 11,000 या 13,000 इस तरह से मिलेगा। जो आपको PF काट को आपको 12%, उसके बाद आपको अकाउंट में पेमेंट जाएगा। इस तरह से जो है आपका सुपरवाइजर का भी पेमेंट मिलता है। और ड्यूटी जो होता है सभी का 8 घंटा होता है। अगर राज्य सरकार चाहे तो 12 घंटा भी करवा सकती है, 12 घंटे का पेमेंट उतना ही मिलेगा। अगर आप OT करते हैं यानी ओवर टाइम, तो उसका पेमेंट अलग होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, SIS सिक्योरिटी गार्ड में दिल्ली में जो है 12 घंटा ड्यूटी करवाया जा रहा है, बिहार में 12 घंटा ड्यूटी, बेंगलोर, चेन्नई, बहुत सारा ऐसा यूनिट है जहाँ पे आपको 8 घंटा ड्यूटी करवाया जा रहा है। मैंने बहुत सारा लड़कों से बात भी किया कि SIS सिक्योरिटी गार्ड का टाइमिंग कितना है, तो उन लोगों ने बताया कि 12,000 काम करा रहा है और 14,400 रुपया पेमेंट दे रहा है, जिसमें काट छाट कर आपको 12,800 रुपया अकाउंट में भेज रहा है। इस तरह से जो है बहुत सारा दिक्कतें हैं इसमें, और वो अपना मनमानी के तरफ से अपना काम भी करवा रहे हैं। 12 घंटा 8 घंटा, अगर अच्छा यूनिट आपको मिलता है तो वहाँ पे आपको 8 घंटा ही ड्यूटी करवाने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पोस्ट पे चलते हैं, यानी GTS। GTS क्या है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग अफसर, नहीं, ग्रेजुएट ट्रेनिंग सुपरवाइजर। तो अगर आपको GTS करना है तो इसमें आपको टोटल 60,000 के आसपास पेमेंट लगेगा। 3 मंथ का कोर्स है, जो आपको कहीं भी होता है। यानी आपको पूरे इंडिया में इसका टोटल ब्रांच जो है 20 है, और एक ब्रांच जो बंगलोर था वो अभी बंद है। यानी टोटल अभी 20 ब्रांच जो है अभी काम कर रहा है। वहाँ से आप जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे आप कोर्स कर सकते हैं GTS का, ग्रेजुएट ट्रेनिंग सुपरवाइजर। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, तभी आप इस कोर्स को कर पाइएगा। और इन लोगों का काम क्या है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग सुपरवाइजर का, जो आप
पहले बताया था सुपरवाइजर, इन लोगों को देख रेख करना कि कौन सा सुपरवाइजर जो है काम पे आया नहीं आया, या इसके अंदर जो है ये लोग देख रेख करते हैं। अब इसके बाद आता है इसकी पेमेंट कितना मिलता है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जिस तरह से आपको गार्ड का 20,000, सुपरवाइजर का 23,000 और जीटीएस का 30,000 के आसपास मिलता है, या 2,000 और इसके ऊपर, यानी 25,000, 26,000। इसका कोई सामान्य रूप से लागू नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा, फिक्स नहीं है। यहाँ पे जो देगी राज्य सरकार के अनुसार वहाँ पे इसको आपको पेमेंट मिलेगा। तो इस तरह से आपको पेमेंट बढ़ता जाएगा। जिस तरह से आपका पोस्ट बढ़ता है उसी तरह से आपका पेमेंट भी बढ़ता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पोस्ट पे, यानी जीटीओ, ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर। इन लोगों का काम क्या होता है और इसमें भर्ती होने के लिए पेमेंट कितना लगता है। आप लोगों ने इसका भी जो ड्यूरेशन होता है 3 मंथ का कोर्स होता है, यानी इसका पेमेंट आपको लगता है लगभग 1 लाख के आसपास, यानी 3 मंथ में आपको 1 लाख रुपया इसको पेमेंट करना है, तभी आप इस कोर्स को कर पाइएगा। और इसका पेमेंट जो होता है 30,000 या 27,000 के आसपास आपको शुरू होता है। जो आप इस कोर्स को करने के लिए बहुत सारा ट्रेनिंग लेना पड़ता है। इसमें हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब देखकर ही आपको इस पोस्ट पे लिया जाता है। और जीटीओ का काम क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारा ऐसा देखा होगा, फॉर्म जो अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे बहाल करने के लिए एक अफसर आते हैं, ठीक है। जैसे अभी बहाली चल रहा है, यानी एसआईएस का बहाली जो है चल रहा है सारे जिलों में। जिले के अंदर जितने थाना होते हैं सभी थानों में, यहाँ पे थानों के बगल में जो होता है बहाली होता है, तो वहाँ पे एक ग्रेजुएट ट्रेनिंग अफसर आता है जो आपको भर्ती अधिकारी के रूप में वो वहाँ पे कार्य करता है। यानी जितने बच्चों को वहाँ पे भर्ती लगा ना, वो जीटीओ के द्वारा ही भर्ती लिया जाता है। अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो आपको डायरेक्ट ब्रांच में या सेंटर पे आपको जाकर वहाँ पे बात करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो भी प्रक्रिया यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा। जैसे अभी बहाली जो है नालंदा ज़िले में शुरू हो गया है, और वहाँ पे जो है ग्रेजुएट ट्रेनिंग अफसर यानी भर्ती अधिकारी जाएंगे, वहाँ पे एग्ज़ाम लेंगे, हाइट नापेंगे, वेट नापेंगे, और बहुत सारा प्रक्रिया जो है आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, जो करेंगे भी या नहीं करेंगे इसकी उन पे जिम्मेवारी है कि ये वहाँ पे करते हैं सेंटर पे या यहीं पे आपको क्लियर कर देते हैं। इस तरह से जो होता है जीटीओ का काम होता है, और इसका पेमेंट आप लोग जान ही गए होंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है यहाँ पे काम होता है। अगर आप जिस तरह से आपका पोस्ट बढ़ता है उसी तरह से आपका 2,000, 4,000, 3,000 रुपया पेमेंट बढ़ता चला जाता है आगे की तरफ। अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके पहले आपको सभी जानकारी आपको लेना आवश्यक होता है। क्यों कि बाई चांस अगर आप पेमेंट कर दिया तो वहाँ पे आपका पेमेंट जो है रिफंड नहीं होता है, आपको कोर्स करना ही पड़ेगा। या आप करिए या छोड़कर वहाँ से चले जाइए। इस तरह से इसमें प्रक्रिया है। अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लीजिए, उसके बाद ही आप ज्वाइन कीजिए। मैं कह दिया तो आप ज्वाइन मत करिए, इसके बारे में और अधिक जानकारी लीजिए कि कंपनी जो है कैसा है, किस तरह से काम करता है, ठीक है, कितना घंटा ड्यूटी कराता है, कितना पेमेंट देता है। ये बहुत सारी जानकारी जो है आपको लेना आवश्यक हो जाता है। बाई चांस अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जो है किसी से उधार लेकर जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर में कि मैं एक कोर्स कर लूँगा तो मुझे पेमेंट मिलेगा इतना। तो ऐसा बात नहीं है कि आपको इसमें फिक्स पेमेंट है। आप जहाँ पे जाइएगा उसी के अनुसार, राज्य सरकार के अनुसार आपको पेमेंट वहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, एक और बात देखिएगा, फॉर्म आता है इसका तो वहाँ पे लिखा रहता है फ्री रूम। तो ये आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे फ्री रूम लिखा रहता है लेकिन सभी को नहीं मिलता है। अभी मुजफ्फरपुर से कुछ बच्चे गए हैं, यानी हमारे साथी दिल्ली में, वहाँ पे उनको रूम नहीं मिला है। बंगलोर में गए हैं तो वहाँ पे रूम मिला है, चेन्नई में रूम मिला है, बिहार में भी रूम नहीं मिला है। बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे आपको रूम नहीं मिलेगा, लेकिन पेमेंट चाहते हैं उसका मिलना तो वो भी नहीं मिलेगा। ये जो है सुपरवाइजर की कुछ कमी होती है,
या कुछ और अफसर की कमी की वजह से ऐसा होता है, नहीं तो कंपनी पूरे स्टाफ को रूम प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे बहुत सारी जानकारी है जो आप सबसे पहले ले लीजिए, उसके बाद इसमें भर्ती होइए। बाद में ऐसा मत कहिए कि मैं यहाँ गलती से फंस गया, इसके कहने पे फंस गया। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसमें कुछ और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसके आगे ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।